तो आज तारीख हो गई है 4 अगस्त 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर के फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। दंगाई 3 थानों से गुजरे, 2 किलोमीटर दूर साइबर थाना जलाया। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को भड़की हिंसा के प्री प्लान्ड होने का दावा सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृहमंत्री अनिल विज ने किया है। जानकारी के मुताबिक भले ही पूरा दंगा प्लान्ड नहीं था, लेकिन नूंह के साइबर पुलिस स्टेशन को जलाया जाना सवालों के घेरे में है। इस हिंसा के तार 28 अप्रैल को नूंह के 14 गांवों में हुई पुलिस रेड, 11 FIR और नूंह को साइबर क्राइम का अड्डा बनाने वाले लोगों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये रेड 5000 पुलिस वालों ने मिलकर नूंह के गांवों में कुल 320 जगहों पर मारी थी। 126 लोग हिरासत में लिए गए और 66 गिरफ्तार किए गए। बिछौर और पुन्हाना थाने में 29 अप्रैल को 11 FIR दर्ज हुई थी। देखें इससे ही जुड़ी अगली खबर। हरियाणा के नलहरेश्वर मंदिर के बाहर फायरिंग का वीडियो, पुलिस भी छिपने को हुई मजबूर। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को भड़की हिंसा शुरू कहां से हुई, ये सवाल बार बार उठ रहा है। जानकारी के मुताबिक एक वीडियो सामने आया है जो साबित करता है कि नलहरेश्वर मंदिर के आउटर कैंपस में मौजूद श्रद्धालुओं पर पहाड़ियों से फायरिंग की गई थी। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि फायरिंग हो रही है और मंदिर के आउटर कैंपस में मौजूद लोग वहां खड़ी गाड़ियों के पीछे छिपकर जान बचा रहे हैं। इस दौरान एक पुलिस वाला भी गाड़ी के पीछे छिपकर जान बचाता नजर आ रहा है। मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा और मौके पर मौजूद पुलिस वाले भी फायरिंग होने की बात कह चुके हैं। नलहरेश्वर मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने 1 अगस्त को बातचीत में बताया, 31 जुलाई को 2 बजे तक सब ठीक चल रहा था। मैं भी मंदिर के अंदर था। अचानक 3 बजे के करीब बाहर शोर सुनाई दिया। जो लोग दर्शन कर मंदिर से जा रहे थे वो अचानक वापस मंदिर में आने लगे। उनसे बात के बाद पता चला कि बाहर माहौल बिगड़ चुका है। दीपक आगे बताते हैं, पहले मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर दूर माहौल खराब हुआ। बाद में ये सब मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के बाहर ही फायरिंग हो रही थी। पहाड़ियों से भी फायरिंग की गई। रास्ते बंद हो चुके थे, स्थिति खराब थी। मंदिर में श्रद्धालु फंसे हुए थे और पुलिस भी कम थी। देखें इससे ही जुड़ी अगली खबर। अब हरियाणा के पानीपत में हिंसा, नूंह में मारे गए युवक के घर जुटे लोगों ने उत्पात मचाया। हरियाणा के नूंह में हुए दंगों के बाद कई इलाकों में तनाव बना हुआ है। तनाव के बीच बीते गुरुवार रात करीब 9:30 बजे धमीजा कॉलोनी में युवक के घर के पास 15 युवकों के झुंड ने एक विशेष समुदाय से जुड़े व्यक्ति के चिकन कॉर्नर पर एकाएक पथराव कर दिया। इसमें उसकी दुकान के शीशे टूट गए। युवकों ने वहां खड़ी 2 गाड़ियों पर भी पत्थर और डंडे बरसाए। नूंह में जान गंवाने वाला पानीपत का युवक धमीजा कॉलोनी का ही रहने वाला था। हमला करने वाले युवक धार्मिक नारे लगा रहे थे। मौके पर तनाव बढ़ता देखकर इलाके के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने से पहले उपद्रवी फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देखिए अगली खबर। लोकसभा में दिल्ली बिल पास, शाह बोले, केंद्र को दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार यानी 3 अगस्त को 11वां दिन था। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास कर दिया गया। वहीं स्पीकर ओम बिड़ला ने आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। रिंकू को निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लाए थे। रिंकू पर वेल में आकर कागज फाड़ने का आरोप था। लोकसभा में 2 बजे दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को गठबंधन का नहीं, दिल्ली का सोचना चाहिए। एक बात तय है कि चाहे कितना भी अलायंस कर लें, सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही आ रही है। शाह ने ये भी कहा कि मणिपुर पर जितनी चर्चा चाहें कर लें, मैं जवाब दूंगा। देखिए अगली खबर। आज देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इनमें पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में पहाड़ों से मलबा गिरने के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया। गंगोत्री धाम यात्रा पर जा रहे कुछ लोग यहाँ फंस गए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से किसान भवन और पार्किंग में खड़ी 3 कारें डैमेज हो गयी। घटना बीते बुधवार को शिमला सिटी के ढल्ली इलाके में हुई। लैंडस्लाइड के दौरान किसान भवन में लगभग 50 लोग मौजूद थे। हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ। वही बात करें अगले 24 घंटे में मौसम के अनुमान की तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार में मध्यम बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर। अमेरिका के कब्जे में एलियन, कर रहा सीक्रेट रिसर्च। एलियंस यानी दूसरी दुनिया के प्राणी और UFO अज्ञात ऑब्जेक्ट्स की चर्चा जोरों पर है। इसकी वजह एक बार फिर अमेरिका है। पिछले हफ्ते अमेरिकी संसद की सुनवाई में मिलिट्री के 3 पूर्व अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिका के कब्जे में एलियन और UFO हैं, जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग पर सीक्रेट रिसर्च चल रही है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इन दावों को खारिज किया है। देखिए अगली खबर। ज्ञानवापी के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट
पहुंचा। न्याय के लिए सर्वे है जरूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दे दिया, लेकिन इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने यह जानकारी दी। इससे पहले श्रृंगार गौरी मुकदमे की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट पिटीशन दाखिल कर दी, मतलब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर किसी फैसले से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। उधर इस केस में बौद्ध समाज की भी एंट्री हो गई है। गुरु सुमित रतन भंते ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका दावा है कि ज्ञानवापी उनका मठ है। उन्होंने कहा कि देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सेशन कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा, न्याय के लिए ये सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई किए। देखिए अगली खबर। लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के इंपोर्ट पर सरकार की रोक। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। किसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर बैन लगाने का मतलब है कि विदेशों से उन प्रोडक्ट्स को लाने के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति जरूरी होगी। इससे सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चरर्स और ऐसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा जो देश में लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोकल सप्लाई को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अगली खबर। डाबर के शहद में कैंसर वाले केमिकल्स का दावा। कंपनी ने कहा, हमारा शहद सबसे शुद्ध। डाबर इंडिया लिमिटेड के शहद में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स की मौजूदगी का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डाबर के शहद में कार्सिनोजेनिक मटेरियल का अमाउंट लिमिट से ज्यादा है। हालांकि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने कहा है कि उनके प्रोडक्ट FSSAI और एगमार्क के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जाते हैं और पूरी तरह शुद्ध हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि डाबर के शहद में HMF की मात्रा भी इंसान के पचा पाने की लिमिट से ज्यादा है और कहा गया कि हमारे देश में डाबर जैसे बड़े ब्रांड भी शुद्ध शहद का दावा कर मिलावटी शहद बेच रहे हैं। बता दे, HMF एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मीठी खाने पीने की चीजों में पाया जाता है। शहद में HMF का लेवल उसकी ताजगी का इंडिकेटर है। प्योर शहद में इसकी मात्रा 15 mg होती है, लेकिन इसकी मात्रा 40 mg से ज्यादा होने पर शहद को जहरीला कर सकती है। देखिए अगली खबर। PNB अकाउंट होल्डर 31 अगस्त तक करा लें KYC। रुक सकता है ट्रांजैक्शन। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में है तो जल्द से जल्द KYC करा लें। ऐसा नहीं कराने पर आपको खाते से ट्रांजैक्शन करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को 31 अगस्त तक अपना KYC कराने को कहा है। देखिए अगली खबर। NCC कैडेट्स को उल्टा करके बेरहमी से पीटा। कीचड़ में चल रही ट्रेनिंग। महाराष्ट्र के ठाणे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि ठाणे कॉलेज में NCC छात्रों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद छात्रों और पेरेंट्स में हंगामा मच गया है। इस घटना को कुछ छात्राओं ने चुपके से कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो ठाणे कॉलेज का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि करीब 8 छात्रों को नीचे सिर करके हाथ के बल उल्टा खड़ा किया गया है। जहां ये खड़े हैं वहां कीचड़ और पानी भरा है। उन्हें एक व्यक्ति डंडे से बारी बारी से पीट रहा है। ठाणे कॉलेज में बांदोड़कर, बेडेकर और पॉलिटेक्निक आते हैं। यहाँ कई स्टूडेंट्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और पुलिस भर्ती के लिए NCC ज्वाइन करते हैं। यहाँ इन भर्तियों के लिए फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। PM मोदी की NDA के सांसदों के साथ मीटिंग। गठबंधन मजबूरी में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार रात को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के 48 सांसदों के साथ मीटिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा है कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, उनके लिए काम करो। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सरकार का लक्ष्य गैर BJP शासित राज्यों में राज्य मशीनरी की मदद के बिना इन योजनाओं का लाभ जनता को देना है। मीटिंग के दौरान विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये गठबंधन मजबूरी में किया गया है। एक भी विपक्षी सांसद आपको इंडिया का मतलब नहीं बता सकता। PM मोदी ने कहा कि सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो जन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसे लगातार आगे बढ़ाना है और पूरे जोश के साथ काम करना है, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। देखिए अगली खबर। पंजाब के आप MP लोकसभा से सस्पेंड।
दिल्ली के बारे में लाया बिल फाड़ा। जालंधर के सांसद सुशील रिंकू को लोकसभा के मानसून सत्र के पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सुशील रिंकू के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ने ये फैसला लोकसभा में भाजपा और भाजपा के समर्थक दलों के लाए गए प्रस्ताव के बाद लिया है। रिंकू ने लोकसभा में दिल्ली को लेकर आए बिल का विरोध किया था और वेल में जाकर बिल की कापियां फाड़ी थीं। दरअसल लोकसभा में बीते रोज दिल्ली में आप सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद को लेकर बिल लाया गया था, जिसमें अफसरशाही पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का फैसला लिया गया है। देखिए अगली खबर। सीमा हैदर को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर, भारतीय नागरिकता मिलते ही टिकट देंगे। पाकिस्तानी सीमा और सचिन की आर्थिक तंगहाली की खबरें सामने आने के बाद लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सीमा को फिल्म में काम करने का ऑफर मिलने के बाद अब राजनीति में आने का भी न्योता मिला गया है। ये ऑफर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई ने दिया है। पार्टी का कहना है कि सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलने के बाद आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।